मैं देख रहा हूं यहाँ वैशाली की रूपवती नृत्यांगना अम्बपाली आने वाली है, जो अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी है, जिसमें मनुष्यों को पथ से विचलित करने की क्षमता है। अतः मैं जो कहता हूं सुनो। एक साधक को सदैव सचेतन और जागृत अवस्था में रहना चाहिए, किंतु एक साधक सदैव जागृत कैसे हो, इसके लिए 4 सूत्र सुनो। सांसारिक लोभ दुश्चिंता को त्याग कर साधक को जागरूक जीवन के लिए शरीर को शरीर में देखो, उसका साक्षी बनो। अनुभव को अनुभव में देखो, उसका साक्षी बनो। मन को मन में देखो, मन का साक्षी बनो। भाव को भाव में देखो, उसका साक्षी बनो। सचेतन रहो, बहुत तथागत के चरणों में आम्रपाली का प्रणाम। अम्बपाली, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा हृदय शांत और संयत है। तुम्हारा बाह्य स्वरूप यौवनपूर्ण और सौंदर्यवान है, किंतु दर्पहीन है। ये तुम्हारे अंतस की शुभ्रता का अप्रतिम प्रतिभा का परिचायक है। जन्म जन्मांतर के पुण्य और तपस्या से संवलित किसी संत का धर्म में संधान करना कोई विरल घटना नहीं, किंतु रूप यौवन विशिष्ट प्रतिभा से संपन्न एक नारी का, जो नैसर्गिक कामनाओं के अधीन आध्यात्मिक चिंतन से रहित है, धर्म में संधान करना एक विरल घटना है। नारी के जीवन में जो भी अशुभ है, वो उसके वाय भौतिक अवलंबन की देन है। अतः सभी प्राणी को चाहिए कि उसका परित्याग करे। प्रभु, मेरी एक विनती है प्रभु। कहो भद्रे। प्रभु, यदि आप संघ सहित मेरे गृह में प्रथम भोजन करना स्वीकार करें, तो मैं अपने आप को अनुग्रहित समझूंगी भगवान, धन्य समझूंगी भगवान, धन्य समझूंगी। स्वीकार है। कृतार्थ हुई भगवान, धन्य हुई भगवान, धन्य हुई। प्रभु, मेरी एक और इच्छा है। कहो प्रभु, आप जिस आम्रकानन में विश्राम कर रहे हैं, मैं वो आम्रकानन तथागत आपके चरणों में, संघ के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। अब से ये आम्रकानन संघ का हुआ। इसे स्वीकार करें भगवान, इसे स्वीकार करें। स्वीकार है। धन्य हुई भगवान।
भगवान, आज आज मुझे जिस आनंद की अनुभूति हो रही है वो मुझे इस जीवन में कभी कभी नहीं हुई थी। प्रभु, आज आज आपने मुझे वो सुकृति प्रदान की है जिसे पाने के लिए मानव मात्र लालायित रहते हैं। धन्य हुई भगवान, कृतार्थ हुई भगवान, धन्य हुई। भिक्षुओं, मैं देख रहा हूं यहां वैशाली के लिच्छवी गण आने वाले हैं। दिव्य शरीर, रंग बिरंगे परिधान, मनोहर आभूषण और सुसज्जित वाहनों पे आरूढ़ होकर। भिक्षुओं, यदि तुम लोगों में से स्वर्ग के 33 देवताओं को यदि नहीं देखा है तो वैशाली के इस लिच्छवी गण को देख लो। तुम्हें स्वर्ग के 33 देवताओं का अवलोकन का भान हो जाएगा। क्या विशेष बात है, हमें भी तो बताइए। अरे आप लोग हमें बताएं कि आप लोग कहाँ जा रहे थे इतने सज-धज कर, पूरी दलबल के साथ, युवराज स्वर्ण से। मित्र सूर्यमल और मित्र जयराज भी। नहीं देवी, पहले आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, मत बताएं, हम जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। देवी, देवी, बताता हूँ। बताइए सूर्यमल। तथागत वैशाली आए हैं। अच्छा, और आपके ही आंगन में विश्राम कर रहे हैं। हम उन्हें संग समेत भोजन के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं। ऐसा करने से हमारे ज्येष्ठ और गणाधिपति हम लोगों पे बहुत ही प्रसन्न होंगे। तब तो सूर्यमल, आप गणाधिपति के और पितृकों की प्रशस्ति से वंचित रह जाएंगे। क्यों? क्या आप नहीं जानती कि हम लिच्छवी कुमार का प्रथम कर्तव्य बड़ों, महान तथा विद्वानों को आदर देना होता है। जानते हैं, हम भी लिच्छवी ही हैं। तो फिर बिना किसी निर्देश के हमें अपनी कर्तव्य पालन की प्रशस्ति क्यों नहीं मिलेगी देवी?
क्योंकि तथागत ने संघ सहित हमारे लिए प्रथम भोजन का क्या? आप 100 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा लेकर यह भोज हमें क्यों नहीं दे देती है देवी? यदि आप वैशाली का समस्त राज्य भी मुझे दे दे तो भी मैं ये भोज आपको नहीं देने वाली। देवी अंबिके, देवी अंबिके, देवी ने तो हमें परास्त ही कर दिया। हमें तो हरा ही दिया। इस अंबिका से तो हमें मुंह की खानी पड़ी। आनंद प्रभु, अब हम भंड ग्राम की ओर प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। भिक्षुओं, तथागत की इच्छा है अब हम लोग भंड ग्राम के लिए प्रस्थान करेंगे। ये जानकर कि तथागत निर्वाण प्राप्त करने जा रहे हैं, वैशाली के लिच्छवी गण उनके पीछे हो लेते हैं। बुद्ध अपना भिक्षा पात्र लिच्छवियों को स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान कर उन्हें वापस भेज देते हैं। आनंदित प्रभु, कितना भव्य है वैशाली, कितना सुंदर है गौतमक चैत्य, कितना सुंदर है सप्तमात्रिका चैत्य, कितना सुंदर है बहुपुतक चैत्य और चौपाल चैत्य। आज इस स्वर्गोपम नगर वैशाली पर मेरा अंतिम दृष्टिपात। प्रभु, वैशाली को मैं जी भरकर देखना चाहता हूं। प्राप्त करने जा रहे हैं, वैशाली के लिच्छवी गण उनके पीछे हो लेते हैं। बुद्ध अपना भिक्षा पात्र लिच्छवियों को स्मृति चिन्ह के रूप में प्रभु, 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 साले छोड़ के मत जाइए प्रभु, प्रभु हमें छोड़ के मत जाइए प्रभु, 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 राज्य की सीमा पार कर मल्लों के देश पावा में पहुंचते हैं, जहां चुंड लोहार के आम्रकुंज में विश्राम करते हैं, जहां वे अर्जुन के आगे विश्राम करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं बच्ची भगवान आ गए। भगवान आ गए। तथागत के चरणों में दिन चुंड का प्रणाम स्वीकार।
तुक्ष के घर भोजन करने का आमंत्रण स्वीकार कर प्रभु पधारे। आहा, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। एक दीनहीन पर प्रभु की ऐसी कृपा। सुगत ने तो इस अभागे पर सौभाग्य की अमृत वर्षा कर दी। आइए आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, विराजिए विराजिए प्रभु, आइए आइए विराजिए विराजिए। जुंड, प्रभु, तुमने जो हमारे लिए शूकर मद्दव का जो पाप किया है उसे मुझे ला कर दो। देशिया क्या प्रभु? और अन्य भोज्य पदार्थ शुष्क या सरस जो भी तैयार किया है अन्य भिक्षुकों को खिलाओ। ऐसा ही होगा प्रभु, ऐसा ही होगा। झुंड, प्रभु, शूकर मद्दव के बचे हुए बाग को गड्ढा खोद कर गाड़ देना। ऐसा क्यों प्रभु? क्या कोई दूषण है? यदि नहीं, कोई दूषण नहीं, पर मैं देख सकता हूं देव, दानव, मार ब्रह्म अथवा इस सदी का कोई भी संत, महात्मा, ब्राह्मण, सम्राट, राजा, प्रजा, किसी में भी इस शूकर मद्दव को बचाने की पूर्ण क्षमता है। अतः ये सुनिश्चित करो कि मेरे अतिरिक्त इसे किसी को भी मत खिलाना। ऐसा ही होगा प्रभु, ऐसा ही होगा। और इसे निश्चित रूप से गड्ढा खोदकर गाड़ दे। अवश्य प्रभु, अवश्य। आनंद, अब हम कुशीनगर की ओर प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा प्रभु।
किनारे विश्राम करने के बाद बुद्ध हिरण्यवती नदी, जो आज की छोटी गंडक है, को पार कर मल्लों के उपवतन शालकुंज पहुंचते हैं। वहां युगल शाल वृक्ष के बीच एक पीठिका पर उत्तर दिशा में सिर रखते हुए सिंह मुद्रा में विश्राम करते हैं और इसी अवस्था में महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। अंते आनंद, मैंने सुना है कि स्वामी गौतम आज रात्रि महाप्रयाण करने वाले। मैं भिक्षु नहीं हूँ, किंतु मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। इन शंकाओं का समाधान मैं स्वामी से पूछना चाहता हूँ। अवश्य, अब बहुत हुआ। तथागत जीवन भर बोलते ही रहे। अब यह उनके अंतिम विश्राम का क्षण है और अंतिम विश्राम के क्षण में मैं किसी तरह बाधा उपस्थित करने की अनुमति नहीं दे सकता। आनंदित प्रभु, सुभद्र को पूछने दो। जो आज्ञा प्रभु। स्वामी गौतम, इस संसार में बहुत से पंथ और उनके पंथ प्रधान हैं। उन सबों ने कहा है कि उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की है। क्या यह सत्य है? क्या उनमें से कुछ ने भी सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त किया है? सुभद्र, जिस भी धम्म और विनय में दिव्याष्टांगिक मार्ग वर्तमान है, वहां ज्ञानी होंगे, और जिस भी पंथ और विनय में अष्टांगिक मार्ग नहीं होगा, वो पंथ ज्ञानी पुरुष से रहित होगा। इसके आधार पर तुम स्वयं निर्णय कर सकते हो कि कौन ज्ञानी है, कौन ज्ञान को प्राप्त है और कौन नहीं। आपने चमत्कारी बात कही स्वामी गौतम। यह तो इतना सरल था। अब मुझे भी अपनी शरण में लीजिए। मैं तथागत और संघ के अनुगत होना चाहता हूँ। आनंदित प्रभु, सुभद्र को संघ में स्वीकार करो। जो आज्ञा प्रभु। 4 महीना की परिवीक्षा अवधि बीत जाने के बाद इसे भिक्षुक के रूप में दीक्षित करो। ऐसा ही होगा प्रभु। अब मैं जो कहता हूं सुनो। धम्म और विनय, अनुशासन की जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, वही तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। अब मेरा अंतिम संदेश सुनो। जो भी अर्जित है उसका क्षय सुनिश्चित है। अतः अपने श्रम से उद्भूत करने का प्रयास करो।